नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम स्टार्ट। और नंबर सिस्टम देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आप इसमें ये एक्सपेक्ट ना करें कि सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा ही टफ हैं, जो रिपीटेड नहीं है, उनको ही करेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको स्किप करेंगे, और जो नॉर्मली होंगे बिल्कुल आसान, 2 से डिवाइड करना, 5 से 10, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, आपको कॉन्टेक्ट नंबर तो दिया गया है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि क्या उस पर पूछ सकते हैं, लेकिन तब जब आप खुद से सॉल्व करके भेजेंगे तब कि हम इस टाइप से कर रहे हैं तो इससे क्यों नहीं बन रहा। जिसके पास नहीं है नंबर, बीच में तो नंबर सेंड कर ही दिया जाता है, यानी कि बता दिया जाता है। चलो भाई, पहला सवाल करें। एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित होती है तो भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच के अंतर का 3 गुना और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। देखो भाई, इसके योग से डिवाइड हो रही है, यानी कि इनका योग पर करेंगे 5 5 10, 6 3 9 1 10, 3 2 5 1 6, इससे डिवाइड की गई। ठीक है, भागफल के रूप में इन दोनों के बीच अंतर, यानी कि 0, 13 से 6 गया तो 7, और इसका 3 गुना यानी कि 210 हो गया ये, और जो शेषफल था वो 35 हो गया। तो कह रहा भाई संख्या क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो x बराबर हम लिखेंगे डायरेक्ट 600 गुणे में 210 प्लस में 35 हो गया। ठीक है, अब गुणा करना है। 21 छक्का 126 होता है, 126, 3 0 आ जाएंगे, प्लस में 35 हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा 126035। अगला सवाल, यदि 8 अंकों की संख्या इतनी 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या इतनी 8 अंकों की संख्या इतनी 9 से विभाज्य है तो इसका अधिकतम संभावित मान। अब देखो 3x 5 4 7 9y 4 और एक संख्या थी 4 2 5 1 3 9 z2, ये 9 से, ये 88 से, मतलब हो गया 11 गुणे में 8 से। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 नंबर देखना पड़ेगा। अब हमें चाहिए अधिकतम संभावित मान, यानी कि इन दोनों में x और y का मैक्सिमम वैल्यू और z का मिनिमम वैल्यू, तभी इसका अधिकतम संभावित मान आएगा। तो यहां पर y में सबसे बड़ी हम वैल्यू 9 रख सकते हैं। तो 9 को अब 8 से डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा, नहीं हुआ, हमने 8 रखा, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि y बराबर में 8 आ गया है। अब यहां पर देखेंगे 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 और 8 23 हो गया, और इधर देखेंगे ये 4 9 4 13, 13 4 17, 17 प्लस का x हो गया। अब यहां पर एक कंडीशन ये भी है कि हमें पॉसिबिलिटी ऐसी भी देखनी है कि x का मान सबसे बड़ा हो, क्योंकि हमें अधिकतम नंबर चाहिए, और x का अधिकतम नंबर तभी मिलेगा, मतलब मिलने से ये 3 का गुणा हो रहा तो बड़ा सा बड़ा नंबर बना देगा। तो यहां पर अगर देखें तो हमें 23 के साथ, यानी कि यहां पर 5 रख सकते हैं, यानी कि सॉरी 7 6 13, तो ये इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 है, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। तो ये 6 मिला हमको। अब अगर यहां पर हम देखें भाई, नंबर चेंज करके देखते हैं। जैसे यहां पर 23 आया, 23 से 8 घटा देंगे तो 15 प्लस का y, और इधर हो गया हमारे पास 17 प्लस का x। अब यहां पर पुट करके देखो, x का मान अगर 9 रखते हैं तो 9 7 कितना हो गया 16, तो y का मान हमें 11 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 0 बनाना है। अगर हम 8 रखते हैं यहां पर तो 8 7 15 25 हो गया, y का मान 10 रखना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें y का भी बड़े से बड़ा लेना है, इसलिए हम इस तरीके चेक कर रहे हैं। नहीं तो आप सोच रहे होगे कि इसको बना लें, इन दोनों का डिफरेंस 11 बना लें, तो y का वैल्यू छोटी हो जाएगी, हमें रखनी y की भी बड़ी है। अब हमने यहां पर 7 रखा तो 17 और 7 कितना हो गया, 7 7 14 24 हो गया, और इधर 24 बनाने के लिए हमें 9 रखना पड़ेगा। y का मान क्या आ गया, यहां पर 9 आ गया। 9 तो रख लोगे, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा, इसका मतलब जो हमने वैल्यू मानी है वो एकदम परफेक्ट आ गई है। ठीक है, अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, केवल z को चेक करना है। तो सबसे पहले तो 3 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 3 2 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 प्लस का z बटे में 9 करना है, तो z का मान अगर 1 रख दे, यही हमें चाहिए भी था। तो इधर रखेंगे 3 गुणे में 6 प्लस में 2 गुणे में 8 माइनस का 1, 6 3 18, 8 दूनी 16 माइनस का 1, यानी कि 33 आंसर। समझ गए होगे, थोड़ा प्रैक्टिकली आप खुद से ट्राई करना, तब चीजें और समझ में आएंगी। अगला सवाल,
किसी भिन्न के अंश में 2 और 5 हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न इतने प्राप्त होती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल कभी भी आए बेसिक के अपेक्षा ऑप्शन पकड़ लो बस। भाई 2 घटाने पर तो 4 से 2 गया तो 2, इसमें से 2 घटा दो तो 15 आ रहा, इसमें से 2 घटाया तो 6, इसमें से 2 घटाया तो 13, पॉसिबल ही नहीं, इसमें से 2 घटेगा ही नहीं, इसमें से 2 घटाया तो 1, इसमें से 2 घटाया 3, देखो आ गया। अब मान लो 2 ऑप्शन मिल जाते तो हम ये भी चेक कर लेते, ऊपर 2 जोड़ा और हर में हमने कितना जोड़ा 5, 5 प्लस का 5 यानी कि 5 बटे में क्या आ गया 10, तो 1 बटे में 2 मिल गया, ये भी सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला सवाल। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य संख्या ए बी सी है, इनका गुणनफल दिया गया था 17 7 1 हो गया। तो एक चीज देखो 7 1 8 7 1 8, 11 का मल्टीपल इसमें मिल रहा है तो हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 11 कम 11 हो गया, बचा हमारे पास 6, तो 66, 11 कम 11 हो गया और इधर हो जाएगा ये 23 सत्य हो जाएगा, 23 गुणे में 7। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर मिल गए 11 23 ये मिल गए। करा दो अंतिम 2 का योग 82 है। अब यहां पर देखो 82 तो योग नहीं बन रहा ना, लेकिन ऐसे अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, 4 संख्याएं थी ना, 4 संख्याएं यानी कि ए बी सी डी, तो ये तो हमें 23 पता लग गया और इन दोनों का सम यानी कि 23 प्लस का डी बराबर में 82, तो डी बराबर में हमारे पास आ जाएगा, क्या पूछा था, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भैया 23 तो आना ही आना था, 23 का मल्टीपल भी चेक कर लेते, तो इधर घटाएंगे तो 12 से 3 गया तो 9 हो गया, 7 से 2 गया तो 5, यानी कि 59 गुणे में 23 करना था। तो 23 ने मैं 207 हासिल लगा 20, 23 पंजे 115 और 20 135, यानी कि 13 57 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल कह रहा था अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। भाई देखो यहाँ पर 3 की पावर में 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर में 4 गुणे में यहाँ पर बचेगा 4, 4 की पावर में 4 पूरा ही लिख लेते हैं, 7 की पावर 7, तो इनका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 3 की पावर में 12 और 4 16 हो गया, इनटू में इधर करेंगे तो ये 2 की पावर में 8 हो गया, इनटू में 7 की पावर में 7 हो गया। तो अब आज क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, तो देखो ये प्राइम फैक्टर इनके बने आके, इन्हीं का सम पूछा था, 3 2 5 और 7 5 12। अगला सवाल, यदि 5 अंकों की संख्या इतनी 11 और 21 से विभाज्य है तो इसका मान बताइए। अब यहाँ पर कह रहा था 7 तियां 21 और 11 यानी कि इससे डिवाइड होनी चाहिए, तो 6 8 8 x y हो गया। अब देखो ऐसे तो बात बन नहीं रही, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं, और ये तो सारे प्राइम नंबर लिखे ना, हम यहाँ से देख लेते हैं, यानी कि 2 3 1 से हम डिवाइड करते हैं इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। 11 का मल्टीपल डायरेक्ट पता तो होगा ना, 21 का 11 का किसी भी नंबर से गुणा करना हो, लास्ट नंबर, इन दोनों का सम और फर्स्ट नंबर लिख देते। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4, 8 से 2 गया 6, 8 से 6 गया तो 2 और 6 से 4 गया तो 2 हो गया। फिर उतारा लिया 9 का, अब करेंगे तो 23 ने में 207 होता है और 230 हो जाएगा, तो 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9 207, तो 16 से 7 गया तो 9 हो गया, ओके 1 हो गया। फिर उतारा लिया हमने 9 का, फिर अब तो जाएगा नहीं, 23 8 184, तो ये 8 बार चला जाएगा, यानी कि 8 एकम 8 और 184, तो 9 से 8 गया 1, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, और ठीक है 61 आया, यानी कि 61 रिमाइंडर बच रहा। अब यही नंबर इससे अगर कम होता, 9 से 1 गया तो 8, 9 से 6 गया तो 2, 9 से 6 गया तो 3, 8 8 6, तो यही नंबर बनता जाके, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि ये हमारे पास आ गया किसका मान, x का मान, ये आ गया हमारे पास y का मान। तो 8 इंटू में 3 माइनस में 3 इंटू में 8 और प्लस में 3 इंटू में 8, तो ये कैंसिल आउट, 8 3 24, यही आंसर। अगला सवाल कह रहा था संख्या इतनी इतनी में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो ऐसी कितनी नई संख्याएं बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। उदाहरण 6 9 7, पहला अंक 6, दूसरा 9, यानी कि पहले अंक में 2 जोड़ा जा रहा। तो देखो इसमें डायरेक्ट जोड़ है, तो 3 2 5 6 7, 4 2 6 8 9, 5 2 7 1 4, 6 2 8 3 2, 7 2 9 2 8,
तो देखो ये तो 3 से कटेगी नहीं, 3 2 5, ये भी नहीं कटेगी, 7 4 11 12 ये कट जाएगी, तो 8 6 14 ये भी नहीं कटेगी, 7 5 12 6 18 ये भी, यानी कि दो संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट जाएंगी। 3 की डिविजिबिलिटी तो पता है ना, सबके सम का मतलब जो भी अंक दिए जाए उनके अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना है, गुणनफल। यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे को x द्वारा दर्शाया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के अनुरूप होगा। तो ये तो आसान है भाई, देखो दो क्रमागत पूर्णांक है, एक x होगा, एक x प्लस का 1 होगा। इनका अगर गुणनफल देखो तो 552 दिया गया था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 552 प्लस का x होगा बराबर में 0। अगला सवाल कह रहा था 12600, ये दिया गया था, पी क्यू आर एस आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य हैं, तो इसका हमें मान बताना। अब देखो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे तभी हमारी बात बनेगी। यानी कि सबसे पहले तो देखो 126 गुणे में 100 लिख सकते थे हम, इसको लिखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 हो गया, इसको लिखेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि ये हो गया 2 3 6 और 3 7 21 और ये 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, इधर पहुंच जाएगा तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर में 1। अब आरोही क्रम में थे मतलब छोटे से बड़े, तो यही सब इससे देखो p की पावर 3, q की पावर 2, r की पावर में 2 एंड s की पावर 1। कंपेयर कर देंगे तो p बराबर में 2 आ जाएगा, q बराबर में 3 आ जाएगा, r बराबर में 5 और s बराबर में 7। पुट कर देते हैं बाहर, 3 गुणे में 2 प्लस में 2 गुणे में 3 माइनस में 5 प्लस में s का मतलब 7 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 में से 5 गया तो 7, 7 7 14 आंसर। अगला सवाल, आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल इतना था तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था। तो आसान है भाई, 4.2 का मान हमें दिया गया था 65.1, हमें 2.4 निकालना था। भाई देखो अगर हम देखते उसने 2.4 का गुणा करने को कहा, लेकिन उसने क्या किया 4.2 का गुणा कर दिया, तो ये बराबर में यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ये 6.51 हो गया, तो ये कैंसिल आउट, ऐसे बना लो, बात वही है, बटे में 4.2 और 24 हो गया, तो 21 आ जाएगा और 12 आ गया, तो इधर करेंगे 21 तिया 63 हो गया, 21 एकम 21 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, लेकिन आ तो रहा ही नहीं है। चलो 12 एकम 12, 12 तिया 36 137, अच्छा आ तो रहा है। कह रहा था दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो। तो भाई 8 7 15, 7 4 11 और 8 1 9 हटा दो, 8 7 15, 4 1 5, 8 7 15, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, 8 1 9, 8 7 15, 8 4 12 हटा दो, 7 4 11, 8 1 9 और हटा दो, यही सही है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 5 आ रहा, क्योंकि हमें बराबर सम करना ना, तो हमने यूनिट डिजिट से ही काम चला लिया। करना तो सभी था, लेकिन जब यूनिट डिजिट से चल गया तो क्या है भाई, चेक तो हमें वैसे भी करना था। ठीक है, एक सभागार में इतने विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्तियां हैं। सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, एक्स पंक्तियां हैं, एक्स लोग बैठे हैं, ये हो गया 6 8 8 9। तो देखो ये 3 त्रिका 9 49, 3 त्रिका 9 49, यानी कि ये सभी यूनिट डिजिट ऐसी दे दी कि आपको स्क्वायर करने पर सेम मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखो, आपने 80 का स्क्वायर पढ़ा होगा, कितना आता है 6400, और आपने 90 का स्क्वायर पढ़ा होगा 81। अब ये तो पता है कि ये 80 से 90 के बीच में है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना दोनों, या तो ये होगी या तो ये होगी, तो 83 आंसर। और अगर निकालना भी आसान है, 3 त्रिका 9, 8 तिया 24, 8 तिया 24 दूनी 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 2 64 और 4 68, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया। देखो ऐसे किया करो जब भी स्क्वायर निकाल लो, 3 त्रिका 9 किया, इसका 2 गुना 6, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 2 64 और 4 68। अगला सवाल ये दिया गया था, पूछा गया था इसका मान क्या होगा। इसमें देखो भाई ये सीरीज दी गई थी, अगर हम यहां से देखो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 का स्क्वायर बचेगा, इधर 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर था,
भाई इसको 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर बचा। क्या बचा, 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से चले जाएंगे, लास्ट में बचेगा 14 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 गोड़े में 1015 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 एकम 9 4 13, 9 एकम 9। अगला सवाल, इसमें देखो कह रहा है परमेय संख्या नहीं है। देखो परमेय संख्या होती क्या है, वो होती है जो P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 30 बटे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये परमेय संख्या है। यहाँ पर आ गया ये देखो 5√5, इसको हम अपॉन में नहीं लिख सकते और इसका मान पॉइंट पॉइंट में समथिंग चलता है, तो इसलिए इसको भी नहीं, मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगी। अगर इधर देखें तो 3 4 5 का ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, यानी कि 5 के स्क्वायर रूट में ये 5 आ जाएगा, ये 5 बटे में 1 ये भी हो गई, ये लिख गया 36 यानी कि 3.6, या फिर 36 बटे में 10, या फिर और सिंप्लीफाई कर लो, ये भी हो सकती। तो पूछा गया कौन सी नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं होगी। अगला सवाल, 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 18 और 7 का डिफरेंस 11, 21 और 10 का डिफरेंस 11, 24 और 13 का डिफरेंस 11। अगर डिफरेंस बराबर मिले आपको तो क्या करना, 18, 21 और 24 छोटे गुणज की बात करा, यानी कि हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम देखेंगे तो 3 कॉमन ले लो, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 6 और 8 का एलसीएम आपको पता है कि 24, 7 इसमें छूट गया, ये टोटल हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब जो भी नंबर होगा, अब यहां पर देखो सबके डिफरेंस क्या आ रहे थे, 18 से 7 गया 11, 21 से 10 गया तो 11, और 24 से 13 गया तो 11, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा 3 गुणे में 24 गुणे में 7 इंटू में के, और 11 रिमाइंडर बच रहा शेषफल, यानी कि इसमें से अगर हम 11 जो ज्यादा हो रहा है वो घटा देंगे तो वो नंबर हमारा पूरा डिविजिबल होना चाहिए जो नंबर हमें दिए गए हैं उनसे। इसमें हमें वही 23 से डिवाइड करना था। अब यहाँ पर देखो 24 या 72, 7 दूनी 14, 49, यानी कि 504 के माइनस का के बटे में 23। अब 23 को इससे डिवाइड करते हैं तो 23 दूनी 46, यानी कि 4 बचेगा, फिर 23 दूनी 46 तो हो नहीं पाएगा, 23 एकम 23, यानी कि 4 से 3 गया 1 और 2, यानी कि 21 के माइनस के, ये यहाँ पर डिवाइड करके देखना। अब यहाँ पर के मान रखने हैं, हमें क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके देखना है। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करते चलना भाई, 23 से डिवाइड करना। अब आपने किया 21 दूनी 42, भाई 21 का एक बार रखोगे तो उससे तो डिवाइड होना नहीं, तो डायरेक्ट 2 पे पहुंचेंगे। 21 दूनी 42, 42 से क्या अगर 11 हम माइनस कर देंगे तो 33 बचेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी 42 और 11 1 और 3, ठीक है ये भी पॉसिबल नहीं। 3 रखेंगे तो 21 या 63, 63 से 10 कम किया तो 53, 53 से 1 कम किया 52 भी नहीं कटेगा, यानी कि 3 भी नहीं, 23 चौकू 92 हो गया, यानी कि 4 रख रहे। 92 से 10 कम किया 82 से 1 कम 81 भी नहीं, 23 पंजे 115, 115 से 10 कम किया 105 से 1 कम किया 104 भी नहीं, फिर 23 छक्का 126, 126 से अगर 10 कम किया 126, ठीक है ना, ठीक है, 126 से 10 कम किया 116, 116 से 1 कम किया 115, ये हो गया, यानी कि के बराबर 6 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। एक्चुअल नंबर निकालेंगे तो 504 इंटू में के माइनस का 11, यानी कि 6 का 6 रख देंगे तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 माइनस का 11, 3 बचा 1 बचा 0 3, ये आंसर। अगला सवाल कह रहा था 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार 3 अंक आता है। अब यहाँ पर पूरे आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ और, जैसे 301 से 309 यानी कि 310 ही पूरा कर लो, यहाँ तक कितनी बार आ गया, ये 10 बार आया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं 303 भी रहा होगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा एक बार जुड़ गया। अब 399 तक जाना है, अब ये 3 तो चलता चला जाएगा ना, यानी कि 399 तक 300, ये 300 से स्टार्ट होके ये तो इतनी बार आना ही आना है, यानी कि ये 99 बार तो हो ही चुका ना, यानी कि ये एक बार स्टार्टिंग का। अब जो यहाँ पर ये आया, फिर यहाँ पर आ गया 313 आ गया, फिर यहाँ पर 323 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 बार एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 9 हो गया, 9 1 10 बन गया। अब इसके अलावा जो लाइन बचेगी वो ये बचेगी, यानी कि यहाँ पे 331 से लेके फिर यहाँ पर पहुंचेंगे, ये तो सेकंड लाइन वाले पे था ना, यहाँ पर 333, ठीक है, तो ये बीच वाला ये एक्स्ट्रा बढ़ेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये डबल हो गया,
और यहाँ तक पहुंचेगा 339 तक, यानी कि ये 9 बार यहाँ आ गया और एक बचेगा 330, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 9 1 10 ये बढ़ गया। तो ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए इस पे देखना पड़ेगा। इस सीरीज में देखो भाई सिंपल n माइनस का 1 अपॉन n लिख सकते हैं, प्लस में n माइनस का 2 अपॉन n लिख सकते हैं, प्लस में n माइनस का 3 अपॉन में n लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये चलेगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पर पूरे में n एलसीएम ले लिया तो ये n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3 और इस तरीके से ये जाएगा। अब अगर हम एक चीज देखें, जो n थे n कहाँ तक रहे होंगे, n टर्म तक, यानी कि n इंटू में n हो गया, माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का ये सारे ये कहाँ तक रहेंगे, ये n टर्म तक रहेंगे और अपॉन में n है। आपको पता है जब ये आपको सीरीज दी जाए 1 2 3 4 5 और n तक, तो आप क्या लिखते हैं, n प्लस का 1 y में 2, इनका सम आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस में n प्लस 1 y में 2 हो गया और पूरे के बटे में n, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि आगे लिखेंगे तो 2n माइनस का n और माइनस का 1 हो गया अपॉन में 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर n माइनस का 1 y में 2, ये आंसर। अगला सवाल, एक प्रतियोगी परीक्षा कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, अनुत्तरित के लिए 0 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाते हैं। अंबिका ने 120 प्रश्न के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए, कितने उत्तर सही थे। अब देखो 120 के प्रश्न 120 अगर सही होते तो उसे 120 नंबर मिलते, अगर उसके 120 से 120 अगर गलत हो जाते तो उसे 60 अंक कम मिलते, यानी कि 60 अंक ये माइनस के मिलते। भाई देखो इतने अंक काटे जाते, अब 120 के 120 गलत कर देगा तो ये माइनस के 60 अंक उसे मिलेंगे। यहाँ पर टोटल था कितना, 90 था, यानी कि इनका डिफरेंस 30 हो गया, इनका डिफरेंस 150 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट, 3 एकम 3 3 पंजे 15, यानी कि तेरा कितने उत्तर सही किए थे, यानी कि टोटल 5 1 6 बराबर में 120 और सही वाले जो हमने टोटल ये माने थे, यानी कि 5 तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 100 सही किए थे। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं। देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 120 अगर सही करता तो 1 अंक मिलता, 120 मिल गया। अब 120 के 120 उसने गलत कर दिए तो 1/2 अंक कट गए, तो कितने कटे होंगे, 60 अंक। उसने एक भी सही नहीं किया तो इतने अंक कटेंगे, इसका मतलब ये माइनस में नंबर लाया। अब ये 90, यानी कि एक बार 120 माइनस का 90, एक बार 90 माइनस का 60, ये करेंगे एक बार, यही तो होता है। तो इस तरीके से हमने एलिगेशन से कर लिया। अगला सवाल, यदि ABCDE बाएं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक है तो संख्या बताइए। बाएं से शुरू होने वाली, भाई बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पे पहुंच गए थे, तो बिल्कुल देखो ये 10 पे पहुंचता है, यानी कि 10D होना चाहिए। 10D यहाँ लिखा है, खत्म। ये आपको लिखना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो भाई सीखो, ये चीजें बेसिक की हैं बिल्कुल। महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है। देखो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा, आता कहाँ से वो देख लो। n व्यक्ति हैं और हाथ मिलाने के लिए उसमें से 2 लोग होने चाहिए, तभी तो हाथ मिल पाएंगे। अब ये मत कहना कि हम अपना ही हाथ अपने से मिला लेंगे, अब तो फिर तो अलग ही बात है, आप लोग किसी लेवल तक फिर जा सकते हैं। ठीक है, अब इतने चाहिए थे। अब इसमें देखो सिंपल सा फार्मूले आपको पता होना चाहिए, आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ रखी होगी बस। ठीक है, तो n हो गया n माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1। जितनी बार ये लिखा होता ना यहाँ पर, उतनी बार ऊपर वाले टर्म को खोल दो और उतने ही बार इसको, बस। यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया आपके पास। जब भी हाथ मिलाने वाला आए तो यही लिख देना, 40 माइनस का 1 बटे में 2, यानी कि 20 हो गया और 780। ठीक है, अगला सवाल, जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्याएं 27 बढ़ जाती हैं जब उनके अंक उलट दिए जाते हैं। अब देखो ये तो आपको पता है कि 14 और इनका डिफरेंस 41 अगर करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगी। अब अगर हमने मान लो संख्या मान ली 10x प्लस का भाई ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक हो गया। अगर अंक उलट दोगे तो 10y प्लस का x हो जाएगा। ये वाली बड़ी है क्योंकि वो 27 बढ़ जाती। कहने का मतलब है 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y, यानी कि हमने ये 2 ये 1 यानी कि 2 में से 1 को घटा दिया है। समझ में आ गई बात। तो ये जो डिफरेंस है वो 27 आ जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9y
माइनस का 9x, तो 9 कॉमन ले लिया तो y माइनस का x इक्वल टू में 27, यानी कि y माइनस का x इक्वल टू जब लिखेंगे तो 9 तियां 27, यानी कि यहाँ पर अब जो भी संख्याएं होंगी, जो भी आपकी संख्या दिमाग में आएंगी, उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। अब उसने बोला है कितनी ऐसी 2 अंकों की अन्य संख्याएं हैं जो उलट दिए जाते, जब उनके अंक उलट दिए जाते हैं 27 बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर जो आंसर दिया गया था 25, 69, 47, 41, 58, ये तो बात ठीक है, इनका अंक पलटे 52, ये बड़ी बन गई, इनका पलटे तो 96 बड़ी बन गई, इनका अंक पलटे 74, ये बड़ी बन गई, इनका अंक पलटे तो 14, ये तो कम हो रही है, इनका अंक पलटे 85, तो ये वाली संख्या थोड़ी ना ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास 3 ये संख्या हो गई, 3 और एक 4 हो गई। अब यहाँ पर 4 तो आंसर होना चाहिए, लेकिन 4 दिया नहीं गया, आंसर दिया गया था। अब इन्होंने अगर मान लो ये तो ये भी इंक्लूड की है, तो ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वृद्धि की बात कर रहा है। 27 बढ़ जाती है जब अंकों की अन्य 2 अंकों की संख्या 27 से बढ़ जाती है जब अंक उलट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बढ़ा नहीं है। इसके अलावा हम 14 ले सकते थे, 14 से 41 ये बढ़ रहा है, लेकिन वो ये कह रहा था कितनी अन्य, समझ रहे। अब यहाँ पर आंसर 5 दिया गया था, पता नहीं कौन से हिसाब से भाई दिया गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी चीजें आप प्रोसेस समझ गए ना, तो ध्यान रखना आंसर आपका इसमें 5 था, कभी आ जाए अगर रिपीट होता है तो आपको यही मान के चलना है कि इसका आंसर 5 लगाना है। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर के रूप में इतना प्राप्त हुआ। उसने गलती से कौन सा अंक पढ़ा? तो सबसे पहले तो 495 इंटू में 36 करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर कितना मिलता, 6 36 हो रहा है, तो 6 पंजे 30 और 6 9 में 54 और 3 57, 6 चौक 24 और 5 29, गुणे में फिर 6 6 करेंगे क्योंकि हमने 6 गुणे में 6 किया, तो 0 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 9 में 54 और 4 58 हो गया, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17, ये आया। लेकिन एक्चुअल में 16 440 आ गया, यानी कि नंबर कहीं ना कहीं कम हो गया। अब यहाँ पर देखो या तो 9 को गलत पढ़ा होगा या तो 8 को पढ़ा होगा, 2 का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 3 नंबर तो यही पढ़ने हैं, या तो उसने 7 को, ये भी नहीं, यानी कि 9 और 8 में से एक ही ऑप्शन था भाई, इन्हीं को तो उसने गलत पढ़ा होगा, इन्हीं में कर रहा है वो। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखना था कि किसको गलत पढ़ा, 9 को पढ़ा। अब यही ऑप्शन में अगर 4 5 और दिया होता तब आपको पूरा समझना पड़ता, यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको एक ही दिया गया था, यानी कि 9 को गलती से कुछ पढ़ लिया गया होगा, और नंबर कम हो रहा है तो 9 से छोटा ही पढ़ा गया होगा, और क्या ही पढ़ेगा उसको। ठीक है, वो तो ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ये चाहता नहीं था। अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और इसी तरह आगे भी z इक्वल टू में 26। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आई आर 9 स्क्वायर, c 3 पे आता है, इंटू में p 16 पे, r 18 पे और प्लस में 8 हो गया। तो इधर करते हैं 9 में 81, 3 का 9 हो रहा, 9 कॉमन ले लो, तो 9 माइनस का 2 8 16, 2 में 18 हो गया। ठीक है ना, 9 में 81 हो गया, 81 माइनस का 8, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यानी कि 73 बटे में 9 प्लस का 8, यानी कि 8 3 11 81 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो आसान है, 4 माइनस 1 3, यानी कि 1 बटे 3 कॉमन ले लो। क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। 1 माइनस का 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1/7 प्लस में 1/7 माइनस 1/10, इसी तरीके से ये चला जाएगा, प्लस में 1/47 माइनस का 1/50। अब आप जब एक को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा क्या, 4 माइनस का 1 बटे में 4 इंटू में 1 बटे में 3, तो ये कैंसिल आउट। इसी तरीके से सभी में ऊपर 3 3 बनेगा, इसलिए वो 3 कॉमन लिया है। समझ गए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, देखो ये कैंसिल आउट हुआ इससे, ये इससे, यानी कि अंदर वाले सारे कैंसिल आउट। इधर अगर पीछे से पहला बचा है तो इधर भी सॉरी आगे से पहला तो पीछे से भी पहला ही बचेगा। 1 माइनस का 1 बटे में 50, यानी कि 49 बटे में 150। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं के योग आ रहा है, उनका भागफल इतना है तो संख्या है। ये तो ऑप्शन से करने वाला है, बिल्कुल यही बन रहा है। देखो एस आर प्लस का टी आर बटे में क्या हो गया, एस प्लस टी, दोनों में कॉमन था। अब ऊपर से आर अगर हम कॉमन ले लेते तो एस प्लस का टी अपॉन में एस प्लस का टी, ये कैंसिल आउट, आर मिल गया, और किसी में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर भागफल देखते तो डिवाइड कर लेते, एस टी से एस टी कैंसिल, आर से आर, तो एस अपॉन टी भागफल भी आ जाता। अगला सवाल, यदि 2 प्रेक्षणों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः इतने इतने हैं तो प्रेक्षणों ए बी के वर्गों का योग क्या है। देखो
समांतर माध्य यानी कि a प्लस बी बाई 2 का मान 10 है और इन्हीं का अगर हमें ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन दिया हो तो रूट ए बी बराबर में 5 दिया। ये आपको आनी चाहिए चीजें, अगर नहीं आती तो फिर भाई समझो बात को, क्या करोगे आप आगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू में 20 और ये हो गया हमारे पास ए बी बराबर में 25। रेखियों के वर्गों का योगफल यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू में 400। तो आंसर आ जाएगा 400 माइनस का 25 दूनी 50 यानी कि 350। अगला सवाल, पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n अपॉन 160 1 अपॉन 60 से कम लेकिन 120 से अधिक, यानी कि कह रहा था n बाई 160 1 अपॉन 16 से कम, ठीक है, और 1/20 से अधिक है। तो देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीजें पढ़ी है ना, अगर हमने यहाँ पर 7 रखा तो आप एक चीज देखना 7/160 और 1/20 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और ये 160 यानी कि ये बड़ा आया, तो 7 पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हम क्रॉस करके रख के देख लेंगे सभी। ठीक है, तो भैया कहाँ गया इरेजर, ले तो लिया, खत्म हो गया कहानी। अगर हमने 8 रखा तो 160 160 बराबर, ये दोनों पॉसिबल नहीं। 6 रखेंगे तो बनेगा ही नहीं, 9 रखना पड़ेगा। तो अगर 9 रखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 180 160 यानी कि ये बड़ा आया। इनमें भी कर लो 160 16 ने में 144, ये क्या हुआ, अच्छा सही तो है, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 160 तो 144 आ गया यानी कि ये बड़ा आ गया, तो यही तो आंसर हो गया। एक तरीका और हो सकता है इसका, कैसे कर सकते हैं, जैसे 1/16 ये तो हर जगह लग जाएगा जो अभी बताया। यहाँ पर हमने 8 का गुणा तो ऊपर भी 8 का गुणा कर लिया, इसमें हमने 10 का गुणा तो इसमें भी 10 कर लिया। अब देखो नीचे नंबर सेम हो गए, अगर मान लो हम यहाँ पर लिख दें 2/2 4/2 8/2, तो ये 1 आया, ये 2 आया, ये 4, यानी कि यहाँ से आप समझ गए कि ऊपर नंबर जो भी लिखे होंगे तो बढ़ते क्रम में लिखे होंगे इस साइड। तो यानी कि 10 लिखा 8 लिखा तो बीच में एक ही आता 9। अगला सवाल, x और z का उच्चतम मान क्या होगा, बहुत आसान है, 9x7 8yz 7z1, हमें चाहिए 2526। अब देखो साथ में एक जोड़ा तो 8 हो गया, यानी कि हमें z की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो 16 6 मिल जाएगा यानी कि 8, यानी कि z की जगह हमने यहाँ पर पुट कर लिया 8। ठीक, ये 8 आ गया। अब कैरी 1 था, यहाँ पर x का मान या तो 7 रख सकते हैं या तो 3। अब मान लो हमने यहाँ पर 7 ही रखा है तो एक कैरी था, 7 1 8 8 8 16 हो गया, और 16 और 2 पे जाने के लिए तो हमें बाई 6 मानना पड़ेगा, तो 16 6 22 की 2 हाथ से लगा 2 9 2 11 11 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 19 19 में 7 जोड़ा तो 26, लेकिन चाहिए 25 था। इसका मतलब जेड तो 8 वाला फिक्स था, ये दोनों कैंसिल, 7 वाला चेक कर लिया मैच हुआ नहीं, तो इसका मतलब x बराबर 3, खत्म। अगला सवाल, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। तो वो ये कह रहा था p q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी p विभाजित करेगा। अब ये अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या में अगर एक जोड़ दोगे तो इससे डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाकी मल्टीपल में जो भी होगा वो सारे विभाजित हो जाएंगे। अगला सवाल, जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना होता है। देखो 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें मिलता है x माइनस का 5। तो कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के कितने हल होंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो 5 तो रखेंगे नहीं, 0 बना देगा, तो यहाँ पर 6 रखा। अब 6 7 42, एक रिमाइंडर बच रहा, देखो इधर जाएगा 6 से 5, एक इधर भी बच रहा, यानी कि एक मिल गया। अब यहाँ पर हम रखेंगे 7, तो 7 छक्का 42, एक रिमाइंडर बच रहा। भाई जब 6 पे बच गया एक तो 7 पे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 7 से 5 गया 2, यानी कि 7 पे नहीं बना। 8 रखा तो 8 पन्ना 40, 8 से 5 गया 3, भाई 8 पन्ना 40, 3 रिमाइंडर बचेगा, और इधर 8 से 5 जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते चलते। ठीक है, ये भी 3 हो गया। 9 रखेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 9 से 5 गया 4, पॉसिबल नहीं है। 10 रखेंगे 3, 10 से 5 गया 5, पॉसिबल नहीं है। और 11 या 33 और बचेगा, 11 से 5 गया 6, पॉसिबल ही नहीं है। 12 रखेंगे तो 12 3 36, 12 से 5 गया 7, ये पॉसिबल हो गया। 12 रखा
12 से 5 गया 7 और 12 तियां 36, 7 पॉसिबल हो गया। ठीक है, 3 नंबर अभी तक हमें मिल चुके हैं। चौथे पे जाते हैं भाई, 13 रखते हैं तो 13 तियां 39, 4 बचेगा पॉसिबल नहीं है। 14 रखेंगे तो 14 तियां 42, एक बचेगा पॉसिबल नहीं। 15 रखा तो 15 तियां 45 ज्यादा हो जाए, 15 दूनी 30, 13 बचा, 15 से 5 पॉसिबल नहीं है। 16 यानी कि 18 रखेंगे, 16 रखेंगे तब भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, 18, 18 में से 5 चला जाएगा तो 13, तब भी पॉसिबल नहीं है। 18 दूनी 36 होता है। 19 रखेंगे तो 19 से 5 गया 14 बच गया, और 19 दूनी 38, 5 बचेगा। 19 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे जाएंगे 16, 16 से होना चाहिए। फिर 16 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 में से 5 गया 11, 16 दूनी 32, यानी कि 16 पर भी आ जाएगा। यानी कि एक 16 मिल गया, क्योंकि 16 माइनस का 5 करेंगे 11, और 16 दूनी 32, तब भी 11 बच रहा। ठीक है, तो 4 पे पहुंच गए, यानी कि 3 वाला पॉसिबल है। एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे 17, 17 दूनी 34 नहीं बनेगा। 18 रखा, 18 से 5 गया 13 नहीं बनेगा, क्योंकि 36 पे पहुंच जाते हैं। 19 अगर रखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि 19 से 5 गया 14, और इतना पॉसिबल नहीं है कि इसमें 14 जोड़ के डिवाइड कर लो। भाई देखो, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि कुछ भी नंबर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। फिर 21 करेंगे तो 21 से 5 गया 16, अब 43 में 16 जोड़ने पर वो डिवाइड होना चाहिए, 21 से नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे करेंगे 22। देखो सबसे पहले तो इसमें ऐसे नंबर 6 तो बन ही जाएंगे। जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के कितने मान हल होंगे? देखो, किसी 43 को x से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर बचता है x माइनस का 5। तो इसका मतलब है कि 43 बटे में x, ये जो रिमाइंडर देगा वो बराबर में होगा x माइनस के 5 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आसानी से आ जाएगा। मैं तो देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा। ये तो बात फैक्ट है कि 5 से बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 इधर माइनस बना देगा और 5 से 5 जाएगा 0, तो उससे बड़ा, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 48 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो सबसे पहले इसी से कर लेते हैं कि 43 को 48 से डिवाइड किया तो ऐसे तो और नंबर बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैसे भी कर सकते, कोई बात नहीं। यहाँ पे माइनस का 5 बना, यानी कि 48 से 5 जाएगा तो 43 रिमाइंडर हो गया, और 48 माइनस का 5 इधर भी 43 आ गया। ठीक है, इसमें काफी नंबर बन सकते फिर तो इस हिसाब से तो। और यहाँ पर देखो, जैसे 12 से हमने चेक करना चाहा तो 43 बटे में 12, तो ये 12 दूनी 12 तियां 36, 7 रिमाइंडर बच गया, और 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो गया। तो ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। ठीक है, करा x 94 प्रश्न के उत्तर देता है, उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या। देखो 94 के 94 अगर सही होते तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौकू 16, 4 नेम 36, 1 37, इतने मिलते। अगर उसने 94 के 94 गलत किए होते तो उसे कितने नंबर मिलते? माइनस का 94, और ओवरऑल मिले कितने? 141। समझ में आ गई बात? यानी कि यहाँ से 6 से 1 गया तो 5, 7 से 4 गया 3, 3 से 1 गया 2, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 4 13 के 3, हासिल लगा 1 2, 235। यानी कि जितने सही किए उतने ही गलत, यानी कि 2 बराबर में 94, 1 बराबर में 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14। ये तो समझ गए ना? देखो एक बार हमने 376 माइनस का 141 किया, ठीक है, और एक बार 141 माइनस का ये किया, तभी वो प्लस करना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? तो 4 के लिए लास्ट के, सॉरी 8 के 3 देख लो, क्योंकि 8 से डिवाइड होगा तो 4 से ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दूनी 8 होता ही है उसमें। तो इधर देख लेते लास्ट के 3, तो 8 चौक 32, ये नहीं कटेगा, 8 चौक 32 नहीं कटेगा, और 8
एकम 8, 8 3 24, ये कट गया, यही आंसर। अगला सवाल, 2 और 4 दोनों से विभाज्य दो अंकीय संख्याओं की संख्या बताइए। 2 और 4 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य मतलब हम 4 का देख लेते हैं और हमें 2 अंक की संख्याएं चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो एक चीज देखो कि कहां तक, जैसे यहाँ पर 2 अंकी हुआ तो 4 3 12 से शुरू होगा और 100 से पहले 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 24 चौकू 96 तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 2 अंकी चाहिए, 100 नहीं ले सकते, इसलिए तो ये टोटल इतनी संख्याएं बनेगी, इनके सबके बीच में गैप क्या चल रहा होगा? 4 4 का। तो डिफरेंस जब सेम होता तो नंबर निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में जितना डिफरेंस हो वो प्लस का 1, ये टोटल नंबर आ जाएंगे निकल के। 6 से 2 गया 4, 9 से 1 गया तो 2 हो गया। वैसे हम 24 चौकू 96 और इधर 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 कम करके हम वहां से भी कर सकते थे, 22 आ जाता, ठीक है। तो 9 6 से 2 गया 4, 9 से 1 गया तो 8 हो गया था ना, इधर 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 प्लस का 1 यानी कि 22। अगला सवाल, यदि x और y संख्याएं इतने इतने के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई, देखो 90 से विभाज्य होने का मतलब कि 115xy, y 0 तो होना ही होना है तभी डिवाइड होगा, तो 5 2 7, ये 2 रख दो, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 2 आंसर। अगला सवाल, 12 12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी संख्या होगी? तो सिंपल है भाई, 1225 आपने 35 का पढ़ा होगा ना, एक ही आंसर था, ये तो आसान था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, बस खत्म हो गया। इसमें 17 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 7 कॉमन। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बना देगा। देखो अगर इधर 7 ने हम 63 कर दें तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही, एक 7 और मिल जाए। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। बड़ी संख्या भाई, आसान है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते, आंसर आ जाता बस। यानी कि ए बराबर क्या हो गया? 32 30 10 40 50 बटे में 2 25। अगर छोटी पूछता तो दोनों का डिफरेंस बटे में 2 कर देते। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य यानी कि नॉट को प्राइम, यानी कि सबसे पहले देखो ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, क्या बात, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 17 17 दूनी 34, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा ना तो यही ठीक होगा, यानी कि इसमें कुछ कॉमन है। आगे बढ़े, चलो अगला करते हैं भाई। मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000 और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है बिल्कुल, देखो उसने क्या किया भाई, 15 रुपए थे कमाता था टोटल, ठीक है। 15 रुपए में से उसने 5 रुपए यहाँ खर्च कर दिए और 2 रुपए यहाँ, यानी कि 7 खर्च कर दिए, बचे कितने? 8। अब ये 8 हर महीने बच रहे थे, हर महीने उसके बच रहे थे, लेकिन उसने एक मासिक बचत जन्मदिन पे खर्च कर दी, तो कितने महीने के बचे होंगे उसके पास? 11 महीने के। अगला सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल। आसान है, देखो 197 हो गई 2 गुना, और 3 अंकों की यानी कि 1000 से छोटी 999 तक, 999 भी नहीं होगी, 998, 9 9 7, ये पॉसिबल है, 9 7 16 हो रहा, 23 दूनी 23 3 69 92, ये 23 से भी नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, यानी कि यही होगी, तो फिर 997 गुणे में 3 हो गया, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, क्या बात है भाई, सर क्यों नहीं आ रहा? 5 आना, ठीक है ना, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 ने में 18 1 19, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 2 29, 3 नेम 27 और 2 29, 4 1 5 हो गया, 9 9 18 हो गया, हाथ से लगा 1, 9 2 11 यानी कि 31 85। ठीक है, ये चीजें आसान नहीं होती पकड़ पाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होता है। संख्याएं इतने इतने में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। देखो सबसे छोटी 51 से स्टार्ट हो रही है, तो जो बीच में आ जाएगी वो 53 आ जाएगी, और सबसे बड़ी इसमें अभी थोड़ी देर पहले देखी 97। कह रहा था बड़ी अभाज्य संख्या का योग, यानी कि 7 3 10 9 5 14। अगला सवाल,
कह रहा 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य 71 है, तो एक पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य क्या होगा। एक सबसे पहले तो क्या करो, इनको जोड़ लो, यानी कि 8 पेंसिल और 5 3 8, 8 के ही पेंसिल PNC कर लो, पेन, और ये हो जाएगा 2, 8 7 15 हो गया, यानी कि पेंसिल प्लस का पेन इक्वल टू में हो गया 8 एकम 8, 8 ने 72। अब भाई पेंसिल यानी कि पेन का 2 पेन है, ठीक है, तो किसी एक को भी कर लो, यानी कि इसमें 3 पेंसिल हैं तो 3 का गुणा कर लो, यानी कि 3 पेंसिल 3 पेन और 57 हो गया। और इधर दिया था 3 पेंसिल 5 पेन 81 दिया था, यानी कि ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर माइनस का 2 पेन, 11 से 7 गया तो 4 बचा, 7 से 5 गया तो 2 बचा, ये कैंसिल आउट, यानी कि पेन बराबर में ये 12 आ गया, यानी कि ये 12 हो गया तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। क्या पूछा था, 2 पेनों का, यानी कि 7 प्लस का 12 गुणे में 2, 24 और 7 31। अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुने से 6 देगा तो संख्या। ये तो आसान है, ऑप्शन से कर लो, 5 25 नहीं होगा, 8 पन्ने 40, 6 ज्यादा नहीं है, 7 पंजे 35 नहीं है, ये आ गया 30 प्लस का 6। अगला सवाल, पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर के बराबर है, के बराबर है, क्या बराबर है, रिमाइंडर पूछ रहा है क्या। देखो पहली 8 अभाज्य संख्या है, तो पहले तो 44 22 322 321, ये नंबर याद रखना, ये 1 से 10 के बीच, 11 से 20 के बीच, 21 से 30 के बीच, इसी तरीके से 91 से 100 के बीच में ये प्राइम नंबर है, तो हमें केवल 20 तक ही जाना है, 20 के अंदर ही मिल जाएंगे, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब कह रहा था इनके योग को 7 से विभाजित किया जा रहा है, यानी कि 5 5 5 10, 30 हो गया, 30 और 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 77 बटे में 7 अच्छा 11 आ गया, वाह। अगला सवाल, 9 के लगातार 3 गुणजों का योग इतना सबसे बड़ा। देखो आसान है भाई, पहला गुणज ये मान लिया, दूसरा गुणज ये हो गया, तीसरा लगातार की बात कर रहा है तो हमें इसी तरीके से मानने पड़ेंगे, 2 4 5 7, 9 से कैंसिल आउट करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 तीन 27, तो 3x माइनस का 3 इधर कर देंगे 270, x बराबर में 90, पुट कर दो, सबसे बड़ा पूछा है ना, तो 90 प्लस का 2 यानी कि 92 हो गया, 9 दूनी 18, 9 ने 81 और 1 82। अगला सवाल कह रहा है कि 2 और 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 3 अंकों की। अब यहाँ पर देखो 1 से लेके 999, 1 से लेके 999 और 1 से लेके 999। अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, एक बचा था, फिर 2 ने में 18, यानी कि 1 से लेके 999 तक 499 ऐसे नंबर हैं जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। अब हमें 3 अंकों के चाहिए थे, क्या कह रहा था, केवल 3 डिजिट के, यानी कि 2 डिजिट तक हमें, यानी कि 99 तक हटाना पड़ेगा, तो 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 चौकू 8 और 2 ने में 18, यानी कि 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 99 तक ऐसे 49 नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि 100 से लेकर 999 तक 2 से डिवाइड नंबर कितने हो गए, 0, 9 से 4 गया 5, 450। इसी तरीके से अगर हम 5 से करना चाहें तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 4, 5 नेम 45, फिर 4 5 नेम 45, और 1 से लेकर और 99 तक 5 से 19 बना 95 होता है। यानी कि अगर हम देखें 100 से लेकर 999 तक 5 से डिविजिबल तो घटा देंगे, यानी कि 0, 9 से 8, 180 नंबर आ गए। अब यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे रहे होंगे जो 5 और 2 से दोनों के मल्टीपल होंगे, यानी कि वो नंबर कौन होंगे, वो नंबर होंगे टोटल 10 के मल्टीपल, यानी कि 1 से 99 तक अगर 10 का मल्टीपल देखें, 10 ने में 90, 10 ने में 90, 99, और यही चीज 1 से लेकर 99 तक देखें तो केवल 9 नंबर, यानी कि ऐसे नंबर 100 से लेकर 999 में जो डबल काउंट हो गए हैं वो हमारे हैं 90, जो इसमें भी काउंट है, जो इसमें भी काउंट है। यानी कि अगर हम यहाँ पर जोड़ें 0 8 5 13, हासिल लगा 1 हो गया, 5 1 6, 630 में
90 दो बार काउंट है तो ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0, 13 से 9 गया 4, 540 ऐसे नंबर हैं जो 2 या 5 से डिवाइड है। अगला सवाल करते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दो क्रमागत बोला है, यानी कि एक x है तो एक x प्लस का 1 है और इनके वर्गों का योग 313 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का 2x इक्वल टू में 2, 3 1 3 हो गया, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू में 3 1 2 हो गया। 2 से इसको काट देंगे तो 2 15 दूनी 30, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 156 इक्वल टू में 0। अब इनके क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 4 नेम 36, इसको 3 गोड़े में 13 कर सकते हैं। देखो 4 3 12, 12 और 13 फैक्टर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये देखो 1 मिल रहा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 12x माइनस में 156 इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस का 13, यहाँ से भी अगर हमने 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 13, तो x प्लस का 13 और x माइनस का 12 इक्वल टू में क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया 12। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सम पूछा गया था, तो आप पता है विषम नंबर है ना सारे, तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब नंबर कितने हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में 2, क्योंकि सब में देखो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है बस, और प्लस का 1, ये टोटल नंबर आ जाएंगे, यानी कि 11 नंबर आ गए। तो 11 का स्क्वायर 121। अगला सवाल, 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? अब इसमें आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 150 तक कर रहा था। 150 3 और 4 दोनों से विभाज्य, यानी कि कुल मिलाकर हमें 12 से ही विभाज्य करके देखना है। अलग अलग नहीं पूछा कि 3 या 4 नहीं लिखा, 3 और 4 दोनों से, यानी कि 12 से चेक करना। तो 12 एकम 12 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24। तो 1 से लेके 150 तक 12 संख्या ऐसी हैं जो हमारी 12 से डिवाइड, यानी कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड है बस। तो ये थे नंबर सिस्टम के टोटल 50 क्वेश्चन। आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आएगा और कमेंट करके बताइएगा। कोई सजेशन वगैरह हो, कुछ और डिमांड हो तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मोस्टली मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।